नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुश मीडिया 24। ट्रक चोरी कर ठिकाना लगाने वाले शातिर गिरोह का मुजफ्फरपुर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और इस मामले में गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है। बताते चले कि पिछले दिनों कांटी थाना क्षेत्र से एक झारखंड नंबर ट्रक को चोरों द्वारा किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चोरों को पकड़ने की कवायद में जुट गई। मानवीय और तकनीकी जांच में ट्रक का लोकेशन मिलने के बाद पुलिस ट्रक को चोरी करने वाले शातिरों तक पहुंच गया और इस मामले में गिरोह के 6 लोगों को चोरी के ट्रक के साथ गिरफ्तार कर लिया। चोरी किए गए ट्रक को एक कबाड़ की दुकान में रखकर इस धंधे को चला रहे थे। वहीं पकड़े गए शातिर अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी खानगला जा रहा है। पुलिस ने पूरी कार्रवाई पूर्वी चंपारण जिले के अलग अलग जगहों में छापेमारी कर शातिरों को गिरफ्तार किया है। चोर चोरी की ट्रकों को लेकर एक कबाड़ की दुकान में रखने का काम करते थे। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद ने प्रेसवार्ता कर किया है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कुश मीडिया 24 के लिए नेहा सिंह के साथ मुजफ्फरपुर से टीम की रिपोर्ट। दिनांक 17/6/2024 को पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रक चोरी की घटना घटित हुई, जिसको लेकर 18 तारीख को एक एफआईआर रजिस्टर हुआ। एफआईआर रजिस्टर के होने के तुरंत बाद वहां के थानाध्यक्ष श्री संजीव सिंह के द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया और उसी दौरान कांटी थाना में ही एक टीम बनाई गई, जिस टीम ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्य संकलन करने का काम किया। इस टीम में खुद श्री संजीव कुमार सिंह थे, उनके साथ राजा सिंह और रामू रविदास और उनका समस्त बल और था। इन लोगों ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्य संकलन किया और उस साक्ष्य संकलन के करते करते इनको कल दोपहर को इनके द्वारा पिपरा थाना, जो कि मोतिहारी में पड़ता है, वहाँ पे जाकर एक आदमी से पूछताछ की गई, रेड किया गया, जहाँ पे इनके द्वारा एक गिरफ्तारी की गई। उस आदमी का नाम महेश है। उस आदमी से वो आदमी जो है कबाड़ी का काम करता है। उसके जहाँ वो था उसके तय कारखाने को जब चेक किया गया तो वहाँ पे यही जो ट्रक झारखंड नंबर का जो ट्रक चोरी हुआ था वो ट्रक वहीं से बरामद हुआ। उसे बरामद करने के बाद पुलिस के द्वारा उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि इस पूरे घटना में उसके साथ कई और लोग शामिल हैं, जिसमें उसी के थाना क्षेत्र के 2 लड़के थे और एक लड़का था और कुछ लड़के चकिया के थे और कुछ तुरकौलिया के थे। ये इन लड़कों ने लगभग 2,70,000-75,000 में ये जो ट्रक को चोरी की गई है उस ट्रक को खरीदने की बात की थी इन लोगों ने। और इसको चुराने वाले में 3 लोग और थे, जिनका नाम क्रमशः शशि है और संजन पांडे है और राजेश है। इन 3 लोगों के द्वारा जो ट्रक चोरी की घटना की गई, ये लोगों ने ट्रक चुराया और इस ट्रक को इन लोगों ने जो ये पकड़ाए महेश और इनके साथ निशानदेही पे जो 4 लोग और पकड़ाए, उन सब के द्वारा 2,70,000 में खरीदा गया, जिसके लिए इनके द्वारा पैसे भी जुटाए गए थे आपस में, ताकि ये लोग उस वक्त ही इसका पेमेंट कर सकें और ये ट्रक ले सकें। फिर इनको जब थाने पे लाया गया और पूछताछ की गई तो दोबारा कांटी थाना के द्वारा रेड किया गया और उस दौरान शशि राय नाम का आदमी भी पकड़ाया, जो ट्रक चोरी करने में संजन पांडे और एक अन्य अभियुक्त के साथ शामिल था। इस प्रकार इस पूरी घटना के दौरान कांटी थाना के द्वारा 6 गिरफ्तारी की गई और उस ट्रक को बरामद किया गया और कुछ मोबाइल फ़ोन भी मिले। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है और कुछ लोग इसमें अभी फरार हैं, जिनको पकड़ने के लिए हम लोग टीम बनाए हुए और इस पर काम जारी रहेगी। इसके अभी तक जो निकल के आया, जो हमारी इनिशियल पूछताछ वगैरह में है, उसमें यही है कि इसमें संजन पांडे, शशि राय और 1-2 लोग और हैं, जो लोग मेनली ट्रक चुराने का काम करते हैं। फिर वहाँ से ये लोग के अपने अलग अलग जगहों पे इनकी बातचीत है, अलग अलग ज़िलों में, या कहिए अलग अलग ज़िलों के लोगों से, जिनसे ये बात करके रखते हैं और ये अपना उस हिसाब से ट्रक को बेच देते हैं और उस ट्रक को बेचने तक का इनका काम है। उसके बाद जब वो ट्रक बिक गया तो उसे खपाने का, चाहे उसे कबाड़ी को बेचे चाहे उसे रीमॉडल करके बेचे, इसका काम जो दूसरी टीम थी वो कर रही थी। तो इस प्रकार दोनों टीम से हमने गिरफ्तारियाँ की। ट्रक बरामद कर ली गई। जी, ट्रक बरामद, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो इन कांटी थाना के द्वारा जब रेड किया गया और पूछताछ की गई तो उस दौरान जो महेश जो पकड़ाया वो कबाड़ी का काम करता, उसी के कारखाने, उसका जो एरिया था उसी में हमें वो ट्रक मिला और उसी ट्रक के मिलने के बाद जब हमने इंजन चेचिस नंबर वगैरह मिला लिया, उसके बाद हमने जब पूछताछ की तो उनके द्वारा बाकी जो अभियुक्त शामिल थे उनके बारे में बताया गया कि कुछ लोगों ने पैसे की व्यवस्था की, कुछ लोगों ने बातचीत किया और ये लोग फिर जो ट्रक बेचने वाला गैंग था उसके साथ संलिप्त थे और इस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया।